जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है, और संस्कृत खंड का जो चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण। इस पाठ का यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कौन सा गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों? चौथे नंबर का गद्यांश, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। और यह जो है गद्यांश कहाँ तक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10 रूपकाणि दत्तानि, यहाँ तक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चौथे वाले गद्यांश का सरल संदर्भ बताऊंगा, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में संस्कृत खंड का यानी संस्कृत खंड का गद्यांश जब आएगा तो आपको उसका संदर्भ कैसे लिखना है इसी वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। क्योंकि यदि आप संस्कृत खंड का संदर्भ लिखने का तरीका जान गए तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। जो संस्कृत का खंड आएगा उसका गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, दोनों का आप संदर्भ आसानी से लिख सकोगे। और इसके पहले यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस पाठ का जो पहला गद्यांश है एकदा बहवा जनाः, यहाँ से लगाकर यहाँ तक दास्यामः तक। दूसरा जो गद्यांश है आम स्वीकृता समया, यहाँ तक है प्रच्छामि। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया है तीसरे नंबर पर श्लोक अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता। इनका मैंने सरल संदर्भ अलग अलग वीडियो के माध्यम से हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। और इसके पहले जो तीसरा पाठ है वीरः वीरेण पूजते, मेरे प्यारे बच्चों वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इस पाठ को कंप्लीट पढ़ा दिया है। इससे संबंधित यदि आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे श्लोक का हो या गद्यांश का हो, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको क्रमशः वहां पर वीडियो मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं और इनका सरल हिंदी अनुवाद सीख सकते हैं। और मैं वादा करता हूं कि यदि एक बार आप वीडियो देखेंगे तो 100% की गारंटी है आपको हिंदी अनुवाद जीवन भर नहीं भूलेगा। और जो दूसरा पाठ है मेरे प्यारे बच्चों अनुयोक्त विलासा, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे अनुयोक्तियों का सौंदर्य। इस पाठ के सभी श्लोकों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और जो पहला पाठ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाराणसी अर्थात बनारस, इस पाठ के सभी गद्यांशों को मैंने पढ़ा दिया और यहाँ पर जो श्लोक है इसको भी पढ़ा दिया है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं या हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब गद्यांश कोई भी आपकी परीक्षा में आएगा तो उसके शुरुआत के शब्दों को, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शुरुआत के शब्द क्या हैं, नागरिकाः बहुकालम, और अंतिम का शब्द क्या है 10 रूपकाणि दत्तानि। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख देना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नागरिकाः बहुकालम, फिर इसके बाद यहाँ पर अंतिम का शब्द है दत्तान मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा, मैंने लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको ये हेडिंग किस पेन से डालना है मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे क्या, संदर्भ। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लाल पेन का प्रयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है, ना तो नोट्स में और ना ही अपनी बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आप हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण, या आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश भी आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसे आपको काले पेन से लिखना है। किस पेन से, काले पेन से लिखना है। के संस्कृत खंड भी आप चाहें तो काले पेन से लिख सकते हैं। के अंतर्गत
पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से उद्धृत है। तो किसी भी पाठ का गद्यांश होगा, आपको कहां पर चेंज करना है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखेंगे। फिर के संस्कृत खंड के अंतर्गत यहां पर जिस पाठ का गद्यांश होगा, यहां पर उस पाठ का नाम लिखा जाएगा। प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से गद्यांश है, इसलिए मैंने प्रबुद्धो ग्रामीणा लिखा। यदि वाराणसी पाठ से होता तो यहां पर क्या लिखता? मैं वाराणसी लिखता। तो जिस भी पाठ का गद्यांश होगा, यहां पर आपको पाठ का नाम बदलना है, बाकी सेम संदर्भ यही रहेगा। इसी तरह से लिखा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, और वहां पर आपको हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ आप काले और नीले पेन का प्रयोग करेंगे, लाल पेन का प्रयोग भी नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि सरल हिंदी अनुवाद क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तर दातुम समर्था ना अभवत। अर्थात नागरिक ने बहुकालम यानी बहुत समय तक क्या किया? सोचा, और उस पहेली का वह उत्तर देने में असमर्थ रहा। यानी नागरिक ने बहुत समय तक सोचा, परंतु वह जो पहेली पूछी गई थी उस ग्रामीण के द्वारा उस पहेली का उत्तर देने में क्या हुआ? समर्थ ना हुआ। यानी उस पहेली का परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत, यानी उस पहेली का उत्तर देने में असमर्थ रहा, अर्थात समर्थ ना हो सका। पहली क्या थी कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानात सह पंडिता। अर्थात ग्रामीण ने क्या पूछा था नागरिक से कि उसके पैर नहीं है किंतु दूर चला जाता है, वो अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, और उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है। इसे जो जानता है चायो जानात सह पंडिता, इसे जो जानता है वही क्या है? पंडित है, अर्थात विद्वान है। जब इस पहेली का वह नागरिक उत्तर देने में समर्थ ना हो सका तो क्या हुआ? अतः ग्रामीणम अवदत, अतः ग्रामीणम अवदत, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? अहम अस्या पहेलिकायाः उत्तरम ना जानामि, अर्थात मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। अहम अस्याः पहेलिकायाः, अर्थात मैं अस्याः इस पहेली का उत्तरम ना जानामि, इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत, इदम श्रुत्वा अर्थात यह सुनकर, इदम श्रुत्वा यह सुनकर ग्रामीणः अकथयत, ग्रामीण ने कहा, क्या कहा? यदि भवान उत्तरम ना जानाते, यदि आप उत्तर नहीं जानते, यदि भवान उत्तरम ना जानाते, यानी यदि आप पहेली का उत्तर नहीं जानते, तरही ददातु 10 रूपकाणि, अर्थात यदि आप हमारी द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। क्योंकि शर्त क्या थी? यदि आप हमारी पहेली का उत्तर नहीं दे पाओगे तो आपको 10 रुपए देना होगा, और यदि हम आपके द्वारा पूछी गई पहेली का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम आपको 10 के आधे कितने रुपए देंगे? 5 रुपए देंगे। तो गांव वाले ने क्या कहा? यदि आप हमारी पहेली का उत्तर नहीं जानते तो आप हमें 10 रुपए दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि, अर्थात इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले, म्लान मुखेन अर्थात मुरझाए हुए मुख वाले नागरिकेन यानी नागरिक ने क्या किया? समयानुसारम अर्थात शर्त के अनुसार जो 10 रुपए लगे हुए थे वो क्या कर दिए? 10 रूपकाणि दत्तानि, यानी वो 10 रुपए उस ग्रामीण को दे दिए। तो चलिए हिंदी अनुवाद लिखना कैसे है मेरे प्यारे बच्चों। नागरिकाः बहुकालं यावत् अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था न अभवत। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है काले पेन से। क्या हेडिंग? हिंदी अनुवाद। आप काले पेन से हेडिंग डालिएगा बोर्ड परीक्षा में, और लाल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे आप सभी लोग। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा
परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हुआ। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं पहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न अभवत्, अतः ग्रामीणम् अवदत्। अर्थात इसलिए उस ग्रामीण से कहा, क्या कहा? अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, अहम न अस्या पहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, अर्थात मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। आगे लिखा हुआ है इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, अर्थात यह सुनकर के ग्रामीण ने कहा, क्या कहा? यदि भवान उत्तरम न जानाते तरही ददातु 10 रूपकाणि। क्या कहा ग्रामीण ने कि यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपए। कितने? 10 रुपए जो शर्त के थे वो आप हमें दे दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी अनुवाद क्या होगा कि अतः यानी इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। तो आपको बोर्ड परीक्षा में संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, हिंदी अनुवाद भी बता दिया, और यह जो गद्यांश मैंने आपको पढ़ाया है इस वीडियो में इतना ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि इसे आप जरूर तैयार कर लेना। और इसके बाद इस पाठ का जो अंतिम गद्यांश बचा हुआ है, पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, और यहां तक है प्रभुत्तराः भवन्ति, यहां तक है यह गद्यांश, और इसके बाद यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी वीडियो मैं आपको शीघ्र ही प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट करिए। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।